प्रश्न 11। तो प्रश्न 11 का अभी चौथा प्रश्न हल करेंगे। दिखाइए कि निम्नलिखित संख्याओं को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां p और q पूर्णांक है तथा q शून्य के बराबर नहीं है। प्रश्न है 0.2353535 ... तो यहाँ पे इसको हम इस तरह लिख सकते हैं बराबर 0.235 यानी 3 5 बार बार रिपीट हो रहा है तो 3 5 के ऊपर इस तरह से डैश दे देंगे। देखिए 3 5 3 5 3 5 बार बार रिपीट हो रहा है तो 0.235 बार बार यहाँ पे 3 5 का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है तो 3 5 के ऊपर डैश दे देंगे। अब लिखेंगे माना कि x बराबर माना कि x बराबर 0.235 और 3 5 के ऊपर डैश, तो x के बराबर हम इसको मान लेंगे। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें दशमलव को यहाँ पे लाना है 2 के बाद, यानी जहाँ से रिपीट हो रहा है अंक उसके पहले लाना है दशमलव को, यानी एक अंक दाईं ओर दशमलव को किसका आना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दशमलव को वहाँ लाना है जहाँ से अंक रिपीट हो रहा है, यानी 3 के पहले लाना है। तो क्या करना होगा, तो 10 से गुना करना होगा। तो या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 10x बराबर, अब 10 से दोनों तरफ गुना करेंगे, बायां तरफ भी और दायां तरफ भी, तो क्या हो जाएगा 2.35 और 3 5 रिपीट हो रहा है बार बार, तो 3 5 के ऊपर डैश दे देंगे। ठीक है, तो दशमलव को सबसे पहले हमें कहाँ लाना है, रिपीट होने वाला अंक के पहले, तो 3 के पहले लेके आ जाना है। तो 10 से गुना करना होगा, यानी एक अंक दशमलव को दाईं ओर खिसकाना है, तो 10 से गुना करेंगे। तो 10 से जब इसमें गुना करेंगे बराबर के दायां तरफ, तो बायां तरफ भी गुना करना होगा, तभी दोनों तरफ बराबर होगा। तो 10x बराबर क्या आ गया, 2.35 और 3 5 के ऊपर डैश, इसको हम पहला लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, इसको पहला। अब क्या करना है, अब दशमलव को हमें जो रिपीट हो रहा है दोनों अंक उसके बाद करना है। ठीक है, उसके बाद दशमलव को कर देना है। तो देखिए, तो कितना अंक रिपीट हो रहा है, 2 अंक रिपीट हो रहा है, तो दशमलव को हमें दोनों अंक के बाद करना है, यानी 2 अंक रिपीट हो रहा है, 2 अंक के बाद दाईं ओर खिसकाना है दशमलव को, तो 100 से गुना करना होगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, या अब 100 से गुना करेंगे तो 100 से इसको गुना करेंगे तो 100 गुना 10 क्या हो जाएगा, 1000। तो 1000x बराबर हो जाएगा 235.35, 3 5 बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हम इस तरह लिख लेंगे, यानी पहले तो हम दशमलव को जहाँ से अंक रिपीट हो रहा है उसके पहले लाएंगे, यानी 10 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब जब ये आ गया, यानी दशमलव जो रिपीट हो रहा है अंक उसके पहले आ गया, तो अब क्या करेंगे, जो अंक रिपीट हो रहा है दोनों उसके बाद करेंगे, यानी 2 अंक रिपीट हो रहा है तो 100 से गुना कर देंगे, तभी 35 के बाद दशमलव होगा। देखिए 2 अंक रिपीट हो रहा है तो 100 से गुना कर देंगे, तो दशमलव 2 अंक दाईं ओर खिसक जाएगा। तो 100 से जब इसमें गुना करेंगे, इसमें यानी दाईं तरफ, तो बायां तरफ भी कर देंगे, तो 100 गुना 10 हो जाएगा 1000, और इसको 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 235.35, और 35 तो रिपीट हो रहा है। अब पहला और दूसरा यहाँ पे आ चुका है, पहला और दूसरा इस तरह से हम लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब दूसरा माइनस पहला से, यानी दूसरा में से पहला को अब घटा देंगे। ठीक है, दूसरा में से पहला को घटा देंगे, तो दूसरा कौन है, 1001 से, तो 1000
x माइनस 10x बराबर क्या हो जाएगा, 235.35 के ऊपर डैश है माइनस 2.35, यानी 1000x में से 10x को घटा देंगे और 235.35 के ऊपर डैश में से 2.35 के ऊपर डैश इसको घटा देंगे। तो इसमें से इसको यानी दूसरा में से पहला को घटा देंगे, तो इस तरह हो जाएगा। तो 1000 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 10 में से 1 गया 9, 9 यानी 990x हो जाएगा। एक 1000 में से 10 घटाएंगे तो 990। अब 235.35 के ऊपर डैश है, यहाँ पे 2.35 के ऊपर डैश है। देखिए इसको घटाना है दूसरा में से पहला को, तो दशमलव के बाद जो रिपीट हो रहा है अंक क्या है, 3 5 है। तो दशमलव के बाद देखिए दोनों अंक बराबर है, 5 में से 5 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, तो दशमलव के बाद तो 0 आ गया। तो 235 में से 2 घटा देंगे बस, तो 235 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 233, यानी 233.00 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद दोनों जगह अंक बराबर है। देखिए 3 5 3 5 तो 0 आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, तो दशमलव के बाद 0 को लिखें चाहे नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस 235 में से 2 घटाने पे कितना आ गया, 233। तो x बराबर कितना आ जाएगा, अतः x बराबर आ गया 233, अतः x बराबर 233/990 इसका उत्तर आ जाएगा, यानी P/Q के रूप में क्या हो जाएगा, 233/990। तो लिख देंगे अतः 0.23535 डैश 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 बराबर क्या आ गया, 233/990, यानी इसको P/Q के रूप में लाना था, तो आ चुका है 233/990, इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5, तो प्रश्न 5 में है 3.142678 142678। तो इसका मतलब हुआ कि 142678 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3.142678 142678 142678, यानी बार बार रिपीट हो रहा है 142678। ठीक है, तो 142678 पे देखिए रेखा है, यानी 142678 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी ये रिपीट होता जा रहा है, इसीलिए इस पे डैश दे दिया गया है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले, माना कि x बराबर 3.142678 और इस पे डैश, इसको हम x बराबर मान लेंगे। ठीक है, माना कि x बराबर 3.142678 और 142678 पे डैश, इसको हम पहला लिख लेते हैं,
इसको हम पहला लिख लेते हैं। अब दशमलव के बाद कितना अंक रिपीट हो रहा है? तो 1 2 3 4 5 6। देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक रिपीट हो रहा है। ठीक है, कितना अंक रिपीट हो रहा है? 6 अंक रिपीट हो रहा है, यानी 6 अंक। तो 1 पे 6 शून्य, यानी 10 लाख से गुना करेंगे तो जितना अंक रिपीट हो रहा है, देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 6 अंक रिपीट हो रहा है, तो 10 लाख से यानी 1 पे 6 शून्य से गुना कर देंगे। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, या 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 पे 6 शून्य से x को गुना कर देंगे और इसको भी गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 3 1 4 2 6 7 8, दशमलव यहाँ खिसक जाएगा तो लिख देंगे 1 4 2 6 7 8। ठीक है, और इसको हम दूसरा लिख लेंगे। तो जितना अंक रिपीट हो रहा है दशमलव के बाद, उतना ही 1 पे शून्य से गुना कर देंगे, बराबर के बायां तरफ भी और बराबर के दायां तरफ भी, क्योंकि हमें दशमलव को जितना अंक रिपीट हो रहा है उसके बाद करना है। देखिए तो 1 2 3 4 5 6, यानी दशमलव को कहाँ पे करना है? 6 अंक के बाद, यानी 8 के बाद करना है। तो 1 पे 6 शून्य, यानी 10 लाख से गुना करेंगे। ठीक है, क्योंकि 6 अंक है, 6 अंक को पार करना है दशमलव को दाईं ओर, तो 8 के बाद दशमलव को करना है, इसीलिए 10 लाख से गुना कर देंगे। तो जब बराबर के दायां तरफ 10 लाख से गुना किए हैं तो बायां तरफ भी करना होगा, यानी x को भी, तभी बराबर होगा दोनों तरफ। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसलिए या लिखे हैं, या 10 लाख x बराबर कितना हो गया? 31,42,678.142678, और 142678 बार बार रिपीट हो रहा है, तो दशमलव को आप पार कर देना है, जो रिपीट हो रहा है उसके पार कर देना है, यानी बाद में उसके बाद कर देना है। तो 6 अंक के बाद करना है दशमलव को, इसीलिए 1 पे 6 शून्य से दोनों तरफ गुना कर देंगे। तो इस तरह लिख लेंगे। अब लिखेंगे, अब दूसरा माइनस पहला से, यानी दूसरा में से अब पहला को घटाएंगे, दूसरा में से पहला को घटाएंगे। तो देखिए इसमें से, यानी 10 लाख, 10 लाख x में से x को घटा देंगे, बराबर, तो दूसरा में से, दूसरा ये है, दूसरा में से पहला को घटाना है, तो इसमें से इसको घटाना है, यानी 10 लाख x में से x को घटाएंगे और इसमें से इसको घटा देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे जगह कम है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 1 4 2 6 7 8 दशमलव माइनस 3,142678। ठीक है, दूसरा में से पहला को घटा रहे हैं, तो दूसरा में क्या है, इसको लिख देंगे, जो दूसरा में, यानी इसको लिख करके इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, इसमें से इसको घटाना है, तो लिख देते हैं यहाँ पे, बराबर का बीच में साइन रहेगा क्योंकि दूसरा में से पहला को घटा रहे हैं। इस तरह से लिख लेंगे। 1 4 2 6 7 8 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो उस पर डैश रहेगा। अब कितना आ जाएगा? 10 लाख में से x को घटा रहे हैं, तो 10 कितना हो जाएगा, यानी 1 है, यहाँ पे x है तो 1 है, 1 x है। ठीक है, इसलिए x लिखा हुआ है, तो यानी 10 लाख में से 1 घटाना है, तो 10 में से 1 गया 9, 9 हो गया, 9 9 9 9, यानी कितना हो जाएगा? 9,99,999। 10 लाख में से 1 घटाएंगे, 10 लाख x में से x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9,99,999 x बराबर, अब यहाँ पे
दशमलव के बाद क्या है? दशमलव के बाद 1 4 2 6 7 8, यहाँ भी है। दशमलव के बाद 1 4 2 6 7 8, यहाँ भी है, तो शून्य आ जाएगा। देखिए दशमलव के बाद दोनों तरफ अंक एक ही जैसा है। दशमलव के बाद यहाँ भी जो रिपीट हो रहा है और यहाँ भी है दशमलव के बाद, तो शून्य आ जाएगा दशमलव के बाद। तो बस हम क्या करेंगे, 31,42,678 में से 3 को घटाएंगे, तो 8 में से 3 गया 5, ये हो गया। इसको 7 ही लिख देंगे, फिर 6 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 1 है और फिर 3 है, यानी इस तरह लिख देंगे। तो 31,42,678 में से 3 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 31,42,675। और दशमलव के बाद शून्य आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद दोनों जगह पे अंक एक ही हैं। तो 8 में से 8 जाएगा शून्य, 7 में से 7 जाएगा शून्य, 6 में से 6 गया शून्य, 2 में से 2 गया शून्य, 4 में से 4 गया शून्य, 1 में से 1 गया शून्य। तो दशमलव के बाद शून्य को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कितना आ गया, 9,99,999। x बराबर 31,42,675। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो लिखेंगे अतः x बराबर 31,42,675 बटा 9,99,999। ये गुना में है x के साथ, तो इसको दायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी इसका उत्तर आ चुका है 31,42,675 बटा 9,99,999। अतः प्रश्न में क्या था, 3.142678 के ऊपर डैश था। बराबर कितना आ गया, 31,42,675 बटा 9,99,999, यानी इसका उत्तर आ चुका है। P/Q के रूप में लाना था, तो 31,42,675 बटा 9,99,999।